पीपल कम देव से 7 year experience 8 year experience नहीं होता है, पर लगा के लेके आते हैं, एंड दे डू लॉट्स ऑफ सर्टिफिकेशन ऑल्सो। ठीक है, मैं कहता हूँ सर्टिफिकेशन करो, बट नॉलेज होनी चाहिए, ना कि डम सर्टिफाइड हो। Yes. So first thing I start with, okay, you are system architect, you are integration architect. I start the question from there itself. अगर आपने वो सर्टिफिकेट किया है तो आप उस इंटरव्यू उस क्वेश्चन को भी फेस करो। सो मेक श्योर अगर आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस होल्डर हो और आप सर्टिफाइड हो, तो सामने वाले की एक्सपेक्टेशन जरूर रहेगी कि वो उस एग्जाम से क्वेश्चन पूछे आपसे, या आप उसके एरिया को सर्च करो। अब लोग So hello sir, welcome to the Salesforce testing guy. How are you? I'm good. How are you? I am also very fine sir. Thanks for asking, and I must say thank you so much first of all for joining. And sir, as you already aware कि आज का एजेंडा होने क्या वाला है, अगर हम Salesforce प्रोफेशनल्स या Salesforce में जो पर्सन एंट्री करना चाहते हैं एज अ फ्रेशर्स, उनको ये नॉलेज में करना कि Salesforce कोई हल्की चीज नहीं है। ये तुम्हें लगता होगा Salesforce का नाम सुन के कि ये सेल्स रिलेटेड है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड Salesforce की पावर को हमें पूरा बताना है कि Salesforce एक्चुअल में इस समय ट्रेंडिंग में क्यों है, क्यों Salesforce के पीछे लोग जाना चाहते हैं, क्यों अपने लोग प्रोफाइल्स भी चेंज कर रहे हैं और Salesforce में अपना करियर बनाना चाहते हैं। सो इन ऑर्डर टू स्टार्ट दिस वंडरफुल पॉडकास्ट, मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप थोड़ा बहुत अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दें। ऑल्दो मेरी ऑडियंस को पता है कि आप एपेक्स आवर्स के फाउंडर हैं, करंटली एज एन आर्किटेक्ट है, बट स्टिल मैं चाहता हूँ एक बार आप अपने एंड से थोड़ा बहुत गाइड करेंगे तो ऑडियंस को ज्यादा एक मजा आ जाएगा कि आपने अपनी जर्नी सेल्सफोर्स में कैसे स्टार्ट करी। So first of all, thank you so much for inviting me. So जैसे कि आपने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे दिया है कि मेरा नाम अमित चौधरी है। I'm owning the website and YouTube of Apex Hour and helping community with that. And इसके अलावा I'm working as a principal architect currently in one of the biggest client in US in telecom. And day-to-day activity I'm handling my team and आर्किटेक्चर वर्क करना, गाइडेंस सेटअप करना, गवर्नेंस सेटअप करना, कोड क्वालिटी मेंटेन करना. So that is what I'm doing every day. And apart from that, like I'm active in Salesforce community from more than 7 or 8 years. Starting developer forum पे क्वेश्चन आंसर करने से शुरू करी थी, and then I started a developer group in Farmington Hill, and पिछले 5 साल से ज्यादा से एपिक्स आवर को रन कर. So that's all about me. True sir. एपेक्स आवर्स तो सर एक कह सकते हैं कि ये एक होता है ना कि मुझे पता नहीं था कैसे करना है, चीजें पता चल गई हैं उसको ट्यूटोरियल्स को देख के, ब्लॉग को पढ़ के, तो फ्रेशर्स को बहुत हेल्प हो रहा है। बट सर ये एपेक्स आवर्स को क्रिएट करने का मतलब एपेक्स आवर्स की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आपको कैसे लगा कि एपेक्स आवर्स मुझे क्रिएट करना चाहिए तो जिससे हेल्प हो जाए? बिल्कुल। सो एक्चुअली 2016 में मैं यूएस आया था, एंड जब मैं यूएस आया सो आई वाज नॉट हैविंग एनी फ्रेंड हियर। सो कोई फ्रेंड नहीं था, कोई दोस्त नहीं था, और यहाँ पे मिशिगन में शिफ्ट हुआ था तो वहाँ पे स्नो भी बहुत होती थी, गाड़ी नहीं थी, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। सो इनिशियली देयर वाज नो फ्रेंड एंड आई वाज हैविंग अ वेरी बैड होम सिकनेस। ओके। सो उसके लिए मैंने सोचा चलो यार कोई एक डेवलपर ग्रुप स्टार्ट करता हूँ ताकि लोग यहाँ पे आए, बातचीत करें। एक कॉमन इंटरेस्ट था सेल्सफोर्स में, सो बातचीत करेंगे, लोगों से बात करेंगे तो कुछ फ्रेंड्स बनेंगे। सो दैट वाज द मेन पर्पस ऑफ स्टार्टिंग द यूजर ग्रुप। यूजर ग्रुप स्टार्ट किया। आई स्टिल रिमेम्बर द डे जब मैंने पहले मीटअप किया था, 2-2 इंच का स्नो था, एंड मैं 2 माइल तक या 3 माइल तक स्टारबक्स तक वॉक करके गया था। ओके। एंड उसके बाद वहां गए, लोग आए, 7-8 लोग आए, मिले उनसे। फिर कुछ लोगों ने कहा कि भाई ठंडा ज्यादा होता है, कैन वी डू सम वर्चुअल सेशंस। सो हमने कहा चलो भाई वर्चुअल सेशन करते हैं। तो हमने एक वर्चुअल सेशन स्टार्ट करे, तो उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया था स्टार्टिंग में। तो सेशन किए, उसके बाद कुछ स्टूडेंट लोग आए, उन्होंने कहा कि सर हमें एपेक्स सीखना है। मैंने कहा चलो एपेक्स सिखाते हैं। पहला सेशन हो गया, दूसरा सेशन हो गया, देन दे से कि सर रिकॉर्डिंग दे दो। हमने रिकॉर्डिंग करी, रिकॉर्डिंग दे के पर्सनल शेयर करना शुरू किया। फिर आइडिया आया कि यार व्हाई डोंट पुट दिस ऑन यूट्यूब सो दैट रिकॉर्डिंग सभी के लिए अवेलेबल हो, कोई भी आए और देख ले। तो इनिशियली वो ग्रुप जो था वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लोकल कम्युनिटी में चलाया था हमने। फिर बाद में हमने उसे उठा के यूट्यूब पे डालना शुरू किया। फिर उसको एक नाम देना था, एपेक्स पढ़ा रहे थे तो दे दिया नाम एपेक्स आवर।
ट्रू ट्रू। So this is how the journey started, and over the time फिर हम लोगों ने सेशन करते थे, every week करते थे almost. So that what we are doing, and from the long time. So एक बार in person करते थे, एक बार virtual करते थे, and over the time, like now it's going almost 6 year, more than 5 year actually, almost 6 year. एंड यू नो सर, जर्नी की अगर हम बात करें तो हर्डल्स जो होते हैं वो एक हमेशा यू नो एक रोल प्ले करते हैं कि अगर दिक्कत नहीं आएगी तो पता नहीं चलेगा ना कि काम किया। तो इनिशियल लेवल पे आपने भी जब अपना करियर स्विच किया था फ्रॉम जावा टू सेल्सफोर्स, तो आपने क्या क्या परेशानियां यू नो दिक्कतों का किया था कि यार क्या सेल्सफोर्स करियर हो सकता है? क्योंकि एक करियर में स्विच करने का मतलब ये होता है कि यू नो एक क्या ये बेटर ऑप्शन या बेस्ट ऑप्शन है कि नहीं है, तो उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस है? So my experience is totally different. Actually, I'm accidentally come into the Salesforce. तो मुझे Salesforce में आना ही नहीं था. So मैं SCDP, SCWCD certified developer था, and I was a corporate trainer. So I used to do the corporate training in Wipro and all this big company. Java teach करता था latest enhancement. So I was part of the SQL Star. So मुझे था कि यार चलो move करते हैं Java development के अंदर. So I was looking for some job in Java. जावा में गए, एक्चुअली ऑलरेडी जावा में काम कर रहा था, तो मैं जावा का इंटरव्यू देने गया था नोएडा में. तो वहां से मेरे को एचसीएल से कॉल आया एक बार कि भाई ऐसे ऐसे सेल्सफोर्स का प्रोजेक्ट है, आप सेल्सफोर्स का इंटरव्यू आप आ जाओ. मैंने कहा सेल्सफोर्स क्या होता है? एसएफडीसी बोला उन्होंने, एक्चुअली नॉट सेल्सफोर्स, दैट पीपल डोंट नो व्हाट इज इट. सो से ओके, मैंने कहा ठीक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड व्हाट इज दैट. बट क्या हुआ कि चलो, मैंने कहा यार इंटरव्यू खत्म हुआ वहां से जल्दी, वापसी आते हुए मैंने चलो जाके दे आते, क्या फर्क पड़ता है. क्वेश्चन पूछना किसमें, पता लगा जावा में पूछ रहे हैं. उन्होंने गया इंटरव्यू दिया, जावा और एकल में इंटरव्यू दिया. उन्होंने कहा कि ठीक है आप हायर हो गए, ऑफर लेटर आया, दे से यू आर हायर्ड. आई से नो, आई डोंट वांट टू ज्वाइन. ओके। फिर किसी ने कहा यार बिग कंपनी है, ज्वाइन कर ले, आफ्टर 6 months यू कैन स्विच इनटू जावा. सो आई थॉट ओके, आई विल ज्वाइन सेल्सफोर्स, आफ्टर 6 months आई विल ज्वाइन जावा. बट उससे पहले भी मैं थोड़ा बहुत सेल्सफोर्स में इंटीग्रेशन का काम कर चुका था बिफोर ज्वाइनिंग दिस. लाइक थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन का काम मतलब जावा में था, जावा से इंटीग्रेट किया था. बट आई नेवर लॉग्ड इनटू सेल्सफोर्स, बट आई जस्ट कनेक्टेड सेल्सफोर्स एपीआई विद जावा. उसके बाद जब एक बार घुसे, थोड़ा बहुत वहां पे गए, 6 month थे, थोड़ा बहुत वहां पे लर्न किया. आई रिमेम्बर उस टाइम ट्रेलर नहीं होता था, कोई ब्लॉग्स नहीं होते थे, हार्डली 5 या 6 ब्लॉग्स थे ओवरऑल मार्केट के अंदर. तो वहां पे एक रिक्रूटमेंट ऐप वाली बुक चलती थी. उस रिक्रूटमेंट ऐप को 15 दिन में बैठ के हमने पढ़ा था, क्योंकि हमें पता था 16वें दिन से प्रोजेक्ट मिल जाना है. ओके। एंड सेल्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई कुछ नहीं. 15 days का टाइम मिला था, 15 दिन में बैठ के वो बुक फिनिश करी थी, रिक्रूटमेंट ऐप बनाई थी. एंड एक बार जब वो करने लगे तो उसके बाद लाइक कभी मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि इट वाज वेरी इजी, वेरी सिंपल, एंड very systematic tool. So like we were almost 23 people who joined, and everyone liked it, and I never look back into that. ट्रू। एंड यू नो सर, आपने इंटरव्यू की बात करी कि एचसीएल से कॉल आ गया, चलो दे देते हैं क्या है। लेकिन सर अब आप इंटरव्यूज भी बहुत लेते होंगे, खासकर अगर फ्रेशर्स हैं, लेटरल एंट्री में बहुत ज्यादा इंटरव्यूज लेते होंगे ऑन डेली बेसिस। सर आपकी कुछ ना कुछ चेकलिस्ट तो होगी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि अगर ये पर्सन सेल्सफोर्स में अपना करियर बना रहा है, चाहता है या पूरा कंटिन्यू कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मेरी एक्सपेक्टेशन है इस पर्टिकुलर कैंडिडेट से कि एपेक्स में अच्छा होना चाहिए, इसका कॉम स्किल्स अच्छा होना चाहिए। तो आपकी क्या पर्टिकुलर एक चेकलिस्ट है जो आप फॉलो करते हैं जब आप किसी को हायर So करते हैं? checklist is very simple. I first of all I read the resume. Very rare people read the resume. तो मेरा क्या है कि मार्केट में जितनी रियल प्रोफाइल नहीं है ना, उससे ज्यादा फेक प्रोफाइल है सेल्सफोर्स की. अनफॉर्चुनेटली दैट इज द ट्रुथ. पीपल कम, दे से 7 year एक्सपीरियंस, 8 year एक्सपीरियंस नहीं होता है, पर लगा के लेके आते हैं. एंड दे डू लॉट्स ऑफ सर्टिफिकेशन ऑल्सो. ठीक है, मैं कहता हूँ सर्टिफिकेशन करो, बट नॉलेज होनी चाहिए, ना कि डम सर्टिफाइड हो. Yes. So first thing I start with, okay, you are system architect, you are integration architect. I start the question from there itself. अगर आपने वो सर्टिफिकेट किया है तो आप उस इंटरव्यू उस क्वेश्चन को भी फेस करो. सो मेक श्योर अगर आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस होल्डर हो, और आप सर्टिफाइड हो, तो सामने वाले की एक्सपेक्टेशन जरूर रहेगी कि वो उस एग्जाम से क्वेश्चन पूछे आपसे, या आप उसके एरिया को सर्च करो. अब लोग आते हैं कहते हैं हम इंटीग्रेशन सर्टिफाइड है, उनको ओथ भी नहीं पता होता. ओके। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम. एंड लोग जाके कहते हैं मैंने ये सुपर बैच क्लियर किया हुआ, वो सुपर बैच क्लियर किया हुआ है, और उनको एलडब्ल्यूसी के बेसिक डेकोरेटर नहीं पता होता. तो मेरा फंडामेंटल यही रहता है कि लोग, बंदे के अंदर पोटेंशियल कितना है,
आता है या नहीं आता डजंट मैटर, ठीक है, डेफिनेटली नॉलेज है और उसकी विलिंगनेस कितनी है, अगर वो करने के लिए है, रेडी है, तो दैट इज मैटर। तो दो चीजें होती है डेफिनेटली, वन इज नॉलेज एंड सेकंड थिंग इज स्पीकिंग स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स। सो दोनों चीज देखी जाती है, दोनों के बेस के ऊपर बंदे का होता है। एंड डेफिनेटली चेकलिस्ट के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। एटीट्यूड किस वर्ड पे है, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, बंदे के पास सर्टिफिकेट नहीं है पर नॉलेज है, दैट ऑल्सो सिलेक्टेड, ठीक है। एंड एटीट्यूड है लर्निंग का, और एटीट्यूड एक बंदा आता है कहता है सर मैं काम कर रहा हूँ, मैंने एलडब्ल्यूसी पे आज तक काम नहीं किया है, एलडब्ल्यूसी को आए हुए 4 साल हो गया, बिल्कुल। और आप कहते हो मैंने काम नहीं किया। सो सम देन आई से व्हाई यू डिड नॉट वर्क, सो दे से लाइक आई डिड नॉट गेट अ चांस टू वर्क, बट काम नहीं मिला तो क्या हुआ, आपके पास वहाँ सेल्सफोर्स ने इतनी अच्छी टेलर्ड एकेडमी खोल रखी है, टेलर्ड रखी हुई है, टेलर्ड पे जाके आपने कम से कम सेल्फ लर्निंग तो करनी चाहिए। बिल्कुल। आपको प्रोजेक्ट में काम नहीं मिला, मैं समझता हूँ, इट्स ओके, सबको सब चीजों पे काम नहीं मिलता, पर एटलीस्ट आपको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार तो टेलर्ड पे जाके उसके मॉड्यूल ही कर लो, तो एटलीस्ट आप इंटरव्यू तो आराम से क्लियर कर लोगे। सर आपने बहुत सारी चीजें बता दी और सबसे बड़ा आपने एक ना जो पॉइंट वो बोल्ड करके रख दिया है कि सर्टिफिकेशन एंड डम्प्स, वो मिथ बहुत जल्दी क्लियर होना चाहिए था। क्योंकि क्या है कि आज के टाइम पे टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं, किसको चाहिए अच्छा हो जाएगा 500 रुपए 600 रुपए, ये जो चल रही है चीजें, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि आज के टाइम पे क्या है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी ये चीज कर रही है कि अगर आपका अप्रेजल होना है ना तो आपको इतना 1 करोड़ सर्टिफाइड 2 करोड़ सर्टिफाइड होना पड़ेगा। एंड इतनी ड्यूरेशन में सर्टिफिकेशन क्रैक करना पड़ के आसान नहीं है, आपको बैचेस सुपर बैचेस बहुत कुछ करना पड़ेगा। डम्स में तो आप गलत है चीज। आज की डेट में 2 साल का बंदा कहता मैं सिस्टम आर्किटेक्ट हूँ, इज दैट पॉसिबल? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। दैट्स अ सर प्रॉब्लम। ट्रू। एंड सर एक छोटा सा इसी में से क्वेश्चन ही निकलता है, आपकी जर्नी में फ्रॉम सेल्सफोर्स में एंट्री करने के बाद टिल सेल्सफोर्स एमवीपी, आपके माइंडसेट में क्या चेंज आया? आप उस इकोसिस्टम में माइंडसेट में क्या चेंज आया आपके? सी, एमवीपी इज जस्ट अ टाइटल, यस। ट्रस्ट मी, इट्स नथिंग एल्स। एक माइंडसेट का आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट टेक कंसीडर योर एमवीपी, तो उससे कोई माइंडसेट में चेंज आने वाला है कुछ नहीं, आने वाला लाइफस्टाइल में चेंज आने कुछ नहीं आने वाला। बट हाँ, एक सेटिस्फेक्शन आपको आता है जब आप किसी को, आप एमवीपी का मतलब ये नहीं है कि इट्स लाइक टाइटल प्रोवाइडेड बाय सेल्सफोर्स। सेटिस्फेक्शन तब आता है जब मैं कुछ कंट्रीब्यूट करता हूँ कम्युनिटी के लिए, और जाके जब मैंने अगर तुम फोकस करोगे, मैं सेल्सफोर्स के अंदर मतलब एवरी वीक ऑलमोस्ट ट्राई करता हूँ कुछ कंटेंट जनरेट करूँ, और उसके बाद जब पर्सनल मैसेज आते हैं ना कि सर मेरी जॉब लग गई, सर मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, और कोई कहता है कि मेरा सर्टिफिकेट क्लियर हो गया, और मुझे लगता है कि मैंने सर्टिफिकेट का कंटेंट प्रोवाइड किया और बंदे ने जाके सही प्रिपेयर किया और किया है, तो वो एक सेटिस्फेक्शन होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक इट्स जस्ट अ टाइटल, एमवीपी जस्ट अ टाइटल। जब लोग आके आपको रीच आउट करते हैं, कोई आके पूछता है सर मैं कैसे करूँ, तब आप एक 15-20 मिनट की कॉल पे चले जाते हो उसके साथ, उसे बताते हो कि करियर में इस तरीके से कर ले, और उसकी जॉब लग जाती है, और जब वो आता है ना, तो वो एक सेटिस्फेक्शन है। और definitely once you are providing good content and people are happy and top of it free of cost, यस। so it actually make you happy. एंड सर दिस इज द लास्ट क्वेश्चन अगर मैं इस पॉडकास्ट की बात करूं। सर ऑल द वी आर नॉट ज्ञानीज एंड बाबास की, हमें सब पता होगा, बट हमारे पास एक चीज है जो हमें थोड़ा दूसरों से अलग कर रही है कि वो है एक्सपीरियंस का होना। एंड एक्सपीरियंस से एक चीज निकलती है कि हम किसी को सलाह दे सकते हैं या टिप्स दे सकते हैं कि अगर आपको सेल्स फोर्स में या किसी भी चीज में गाइडेंस चाहिए तो आप ये कर सकते हैं। सर आपकी क्या फ्रेशर्स को टिप्स रहेंगी कि जो अपना करियर सेल्स फोर्स में ग्रो करना चाहते हैं, सर्टिफिकेशन को लेके, लर्निंग मटेरियल को लेके, और उसके फ्यूचर फोरकास्टिंग माइंडसेट को लेके आपकी क्या टिप्स रहेंगी फ्रेशर्स? बिल्कुल। so जो फ्रेशर है, लोग कहते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, आई टोटली एग्री, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, इट्स अ बॉटलनेक, सबके लिए था यस। और आपके लिए भी है, पर अपना एक्सपीरियंस आपके हाथ में खुद बनाना। अगर आप फ्रेशर हो, मैंने कहा कि एवरीवन सी द पोटेंशियल, डेफिनेटली आई विल से आप जाओ, कम से कम 100 बैचेस सेल्सफोर्स में कंप्लीट करके आओ, ठीक है, यू आर स्टूडेंट, यू शुड लर्न एंड देन ट्राई टू सी कुछ ना कुछ इनोवेटिव करके आओ। इनोवेटिव करने के लिए बहुत कुछ है करने के लिए। अब बंदा सामने वाला, अगर आप फ्रेशर हो, आपसे कोई जाके ये नहीं बोलेगा आप एलडब्ल्यूसी के क्वेश्चन बता दो, आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बता दो, वो आपसे बोलेगा कि आपने क्या किया है सेल्सफोर्स में। आप सिंपली बहुत कुछ कर सकते हो। अब अपनी डे टू डे एक्टिविटी में क्या देखते हो? अब इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हो? ऑब्वियसली। ऑब्वियसली, राइट।
कभी ना कभी वेबसाइट पे जाके पेमेंट करी होगी, यस। करी होगी, विजार्ड पता होगा ये चीज डिटेल भरनी होती है ऐसे, आप उसको फ्लो में क्यों नहीं बनाते? यस सर। आप जाके दिखाओ मैंने ये बनाया, ठीक है। आप नॉर्मली डे टू डे एक्टिविटी में आप कंपनी में हो, किसी में रिक्रूटमेंट ऐप होती है, आप रिक्रूटमेंट ऐप क्यों नहीं बनाते? पूरा प्रोजेक्ट सेल्फोर्स टेलहेड पे पड़ा हुआ है, अब वहां से जाके टेलहेड से प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। आप नॉर्मली रिम्बर्समेंट प्रोजेक्ट बना सकते हो, रिम्बर्समेंट में जाके बोलो कि भाई आई एम ट्रैवलिंग, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरी एयर टिकट है, होटल का टिकट है, सबमिट करो, मल्टीपल टिकट को रेज करो, एक एक अच्छा डिजाइन बना के उसको केस बनाओ, केस के अंदर उसके अंदर मल्टीपल लाइन आइटम डालो, एक टोटल सब टोटल करो, जाके अप्रूवल के लिए डालो, मैनेजर अप्रूव करे, उसके बाद फंडिंग के लिए इनिशिएट करो, एक छोटे से मिनी प्रोजेक्ट बना सकते हो अपने कुछ भी, और वो आप अपनी डे टू डे एक्टिविटी में कहीं से भी निकाल के ला सकते हो। यस। आपको ये किसी डिटेल नहीं चाहिए कि मुझे बना के दो। आप अपना रिज्यूमे ऑनलाइन क्यों नहीं बनाते वेबसाइट या सेल्फोर्स पोर्टल्स के ऊपर, या फिर सेल्फोर्स वेबसाइट के ऊपर? अब बनाओगे जाके, सामने वाले का इंप्रेशन वही आ जाता है कि ये बंदे ने पोर्टल पे बनाया है, उसे पोर्टल की नॉलेज है, ट्रू। उसे साइट की नॉलेज है। आप उसको बना के दो कि देखो मैंने अपना रिज्यूमे वहां बनाया है, एक अच्छा सा उसमें LWC की अच्छी एनिमेशन वगैरह कुछ भी जो आपकी स्किल्स है वो आप डाल के दिखाओगे, तो क्यों सामने वाला इंप्रेस नहीं होगा? और जब आप ये चीज करके दोगे, अब मेरे पास एक फ्रेशर बैठा है जो कहेगा मैंने ये सब कुछ किया, और एक बंदा कहेगा मेरे को 4 साल का एक्सपीरियंस है, सिर्फ बातें करेगा, मैं फ्रेशर को उठाना पसंद करूंगा, बिल्कुल। डेफिनेटली। ठीक है। तो एक्सपीरियंस आप अपना खुद बना सकते हो, आपको कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। आप फ्रेशर हो, आपको क्या करना है, आपको फ्रेशर हो बोलो कि मैंने अपनी आप आपके मल्टीपल वे है एक्सपीरियंस बनाने के लिए, टेलेड है, अपने खुद के सेल्फ प्रोजेक्ट बना सकते हो, टेलेड के ऊपर इतने सारे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, जाके गूगल मारो ना, जावा प्रोजेक्ट फॉर फ्रेशर 50 मिलते हैं, आपने कॉलेज लाइफ में भी तो अपना बनाया था, अगर हाँ। आपने अपना रिक्रूटमेंट ऐप हो गया, दुनिया भर के लोग होटल मैनेजमेंट ये चीज दुनिया भर की चीजें बनाते हैं, आप ट्राई कर लो, आपको करना क्या है, नोबडी विल सी कि आपने डिजाइन अच्छे से क्यों नहीं बनाया, ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं यूज किया, नोबडी वांट टू सी, पीपल वांट टू सी तुम्हारे पास कैलिबर कितना है और आप क्या कर सकते हो, और ऊपर से अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो दे वांट टू सी कि तुम्हारे कोडिंग स्किल्स कैसे है। एंड एवरीवन नो यूर फ्रेशर, मिस्टेक करोगे कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है, बस वो ये देखना चाहता है कि तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते, शुड आई ट्रस्ट ऑन यू और नॉट। ट्रू सर। डेफिनेटली आपने काफी इस पॉडकास्ट में काफी सारे पॉइंट्स को बोल्ड तरीके से मेंशन किया अबाउट सर्टिफिकेशन एंड टर्म्स, अप्रोच टुवर्ड्स योर वर्क फ्लोज के ऊपर बात करी, नया आया है तो आप पहले से अपडेटेड रहो। मैटर ये नहीं करता कि आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं, मैटर ये करता है कि आप एक्सपीरियंस गेन करने की आशा रखते हो कि नहीं रखते। यू हैव टू बी वेरी पैशनेट अबाउट ऑल दोस थिंग्स। डेफिनेटली। और ऊपर से गूगल पे जाके सर्च करोगे सब कुछ मिलता है, आप जाके फ्लो के ऊपर ही आपको बनाना है, सर्च करो सेल्फ फ्लो सिनेरियो, ऑटोमेशन चैंपियन के ऊपर आपको मतलब 100-200 सिनेरियो मिल जाएंगे, अब जाके उसको उठाओ, उसको जाके इम्प्लीमेंट करो अपने ऑर्ग में, इट्स ए रियल टाइम प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस। हो बहुत सारी वेबसाइट्स है, बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स है, जाके आप सर्च मारो आपको मिलेंगी, और वहाँ पे अच्छा कंटेंट पड़ा हुआ है, आप ट्राई करो, ट्रेडेड पे जाओ, यूट्यूब चैनल पे दुनिया भर की इतनी सारी वीडियोस पड़ी हुई है, अब सीखने वाले बनो, आपके पास सब कुछ है। डेफिनेटली ऑल दोस पॉइंट्स जो आपने मेंशन किए हैं, इट विल डेफिनेटली हेल्प ऑल दोस फ्रेशर जो अपना करियर सेल्सफोर्स में स्टार्ट करना चाहते हैं या जो स्विच भी करना चाहते हैं, वो इन सब चीजों का टेक केयर करेंगे एंड डेफिनेटली उनको उसका फ्रूटफुल सॉल्यूशन भी मिलेगा। सो आई मस्ट से थैंक यू सो मच Amit sir for joining and sharing your valuable key points. It means a lot for me and my audience also because बहुत टाइम से वेट हो रहा था कि सर के साथ करना है and finally it's a may for me it's a fanboy moment to be very frank and ये हुआ फाइनली और बहुत अच्छे तरीके से हुआ। लाइक देखते हैं जब अपलोड होगा तो इसका क्या रिजल्ट आते हैं एंड थैंक यू सो मच अमित सर फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल की पॉइंट्स। इट मींस अ लॉट। Thank you so much for having me.